हरिओम। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान दर्शन में। आज हम जानेंगे कठोपनिषद के विषय में। कठोपनिषद के पिछले भाग में हमने प्रथम अध्याय के अंतर्गत प्रथम वल्ली का अध्ययन किया। आज हम प्रथम अध्याय के अंतर्गत द्वितीय वल्ली को पढ़ेंगे। पिछले अध्याय में यम नचिकेता को 3 वर प्रदान करते हैं और नचिकेता की ग्राहक क्षमता को देखते हुए उन्हें उसके अतिरिक्त एक और वर भी देते हैं। इस अध्याय के अंतर्गत हम आज श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग के विषय में जानेंगे। दो प्रकार के मार्ग साधकों ने बतलाए हैं, जिसका नाम है श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग। यह भिन्न भिन्न फल देने वाले मार्ग कहे गए हैं। श्रेय मार्ग वह मार्ग है जो विद्या के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति करवाता है। इसे कल्याण मार्ग भी कहते हैं और इसमें श्रेष्ठ फल साधक को प्राप्त होते हैं। इसमें साधक परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करता है और वह अपने कर्मों से परमात्मा की प्राप्ति करता है, अर्थात वह परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही कर्म करता है। ऐसा साधक जो व्यक्ति इस प्रकार से जीवन यापन करता है वह श्रेय मार्ग का पथिक कहलाता है। प्रेय मार्ग, जिसे सांसारिक मार्ग भी कहा जाता है, सभी विद्या वेद आदि इस प्रेय मार्ग के अंतर्गत ही आते हैं, क्योंकि यह संसार का प्रतिपादन करते हैं और जिससे कि इसके फल क्या होते हैं, इसे पतन, पराभव, जन्म मरण आदि प्राप्त होते हैं और मनुष्य को या प्राणियों को मृत्यु के वशीभूत होकर ही रहना पड़ता है, उन्हें मुक्ति नहीं मिल पाती है। अविद्या का अर्थ है अज्ञान और विद्या का अर्थ है ज्ञान। हे नचिकेता, यमराज नचिकेता से कहते हैं, हम तुम्हें श्रेय मार्ग का साधक मानते हैं, क्योंकि तुम भोग विलास के साधनों से विचलित नहीं हुए। यम ने नचिकेता को अनेकों प्रलोभन दिए, लेकिन नचिकेता ने उन प्रलोभनों को स्वीकार नहीं किया। इस पर यमराज उन्हें कहते हैं कि आपको हम श्रेय मार्ग का साधक मानते हैं। उन्होंने आत्मतत्व के विषय में कहा कि श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्यः शृण्वन्तोऽपि बहवो यं न विद्युः आश्चर्यो वक्ता कुशलोस्य लब्धाश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः। अर्थात इस आत्मतत्व को श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्यः, अत्यधिक श्रवण करने से भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। शृण्वन्तोऽपि बहवो यं न विद्युः, इसे केवल श्रवण आदि के द्वारा जीवन में उतारना सहज नहीं है, अर्थात इसके अनुरूप स्वयं को ढालना भी सहज नहीं है। आश्चर्यो वक्ता कुशलो अस्या, अर्थात ऐसा वक्ता मिलना भी बड़े आश्चर्य की बात है जो कि कुशल हो, और ऐसा वक्ता मिलने के उपरांत ऐसा ज्ञाता और ऐसा शिष्य मिलना उससे भी अधिक बड़ा आश्चर्य है, जो कि इस ज्ञान को धारण कर सके और अपने जीवन में उतारे। यह भी अत्यधिक बड़ा आश्चर्य है। कहते हैं कि मैं जानता हूँ कर्मादि के द्वारा नित्य पद की, नित्य जो ध्रुव पद है, अर्थात जो परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, जिनकी जो परमात्मा को प्राप्त करने के पश्चात जो अवस्था होती है, जिसे हम अनेकों नामों से जानते हैं, तुरीय अवस्था आदि,
उस पद की प्राप्ति संभव नहीं है। किसके द्वारा? कर्मों के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं है। मैंने नचिकेत अग्नि का चयन किया है। यमराज नचिकेता से कहते हैं कि मैंने नचिकेत अग्नि का चयन किया है और अनित्य साधनों द्वारा नित्य तत्व की प्राप्ति की है। अनित्य साधनों के द्वारा अर्थात जो यह अनित्य साधन हैं, तप, विद्या, ब्रह्मचर्य इत्यादि जो भी परमात्मा प्राप्ति के जो साधन हैं, उनके द्वारा मैंने नित्य तत्व अर्थात उस परमात्मा की प्राप्ति की है। परमात्मा के विषय में यमराज नचिकेता को उपदेश करते हैं कि वह विशिष्ट तप साधना द्वारा देखे जाने के योग्य है। वह संसारिक विषय वासना से परे है, अर्थात उसमें किसमें? परमात्मा में किसी भी प्रकार की कोई वासना नहीं है। वह अत्यंत गुप्त स्थान में स्थित है, जिसे कि हम कहते हैं गुहा में स्थित है। किस गुहा में? बुद्धि रूपी गुहा में जो निहित है वह परमात्मा है। इसे हम अंतःकरण में विराजमान जानते हैं। और यह कैसे जानने में आता है? आध्यात्म योग से इसे साधक जानते हैं और जानने के पश्चात वह हर्ष और शोक से मुक्त हो जाते हैं। ना तो वह हर्ष करते हैं और न ही वह किसी प्रकार से शोक करते हैं, अर्थात उन्हें किसी भी प्रकार का सुख और दुख का अनुभव नहीं होता, क्योंकि वह परमात्मा के तत्व को जान जाते हैं। तुम्हारे निमित्त तो ब्रह्म प्राप्ति का द्वार सदा खुला हुआ है, ऐसा मेरा मंतव्य है, ऐसा यम कहते हैं। नचिकेता कहते हैं कि आत्म तत्व को आप यज्ञादि धर्म कृत्यों तथा शास्त्र निषिद्ध कर्मों से पृथक मानते हैं। जो कार्य कारण भूत भविष्य से भी भिन्न है, उसी परम आत्म तत्व के संबंध में हमें बताएं। यहाँ पर नचिकेता यम से कहते हैं कि आप आत्म तत्व को यज्ञ आदि धर्म कृत्यों तथा शास्त्र निषिद्ध कर्मों से पृथक मानते हैं, अर्थात वह कर्मों से परे है। जितने भी प्रकार के हम धर्म कृत्य करते हैं उससे भी उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता, न ही शास्त्र निषिद्ध कर्मों के पालन से उसे प्राप्त कर सकते हैं। जो कार्य कारण भूत भविष्य से भी भिन्न है, अर्थात जो कार्य और उसके कारण से भी परे है और भूत और भविष्य से भी जो भिन्न है, उसी परम आत्म तत्व के संबंध में हमें बताएं। यहाँ पर कुछ बातें साफ हो चुकी हैं कि सभी वेद, तप, साधनाएं, ब्रह्मचर्य आदि व्रत आदि अनुष्ठान जिसे पाने की अभिलाषा से उसका वर्णन करते हैं, वह परम पद ओम है। यहाँ पर वेद, तप, साधनाएं और ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का अनुष्ठान जो व्यक्ति करते हैं, वह किसे पाने की अभिलाषा से? ओम अर्थात परम पद को प्राप्ति की अभिलाषा से करते हैं। हम जो भी तप करते हैं, साधनाएं इत्यादि करते हैं, वह सभी साधनाएं ओम के अंतर्गत ही आती हैं। एतद्देवाक्षरं ब्रह्म, एतद्देवाक्षरं परम, एतद्देवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्, अर्थात यह ओम अक्षर ब्रह्म है, जिसे हम अक्षर ब्रह्म के नाम से भी जानते हैं। एतद्देवाक्षरं ब्रह्म, एतद्देवाक्षरं परम, यह अक्षर परम है, अर्थात यह अक्षर परम है, अर्थात सबसे परे है, सबसे उत्तम है। एतद्देवाक्षरं ज्ञात्वा, जो इस अक्षर का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, वह यदिच्छति तस्य तत्, वह जो चाहते हैं, जिस प्रकार की उनकी कामना होती है, वह उन्हें प्राप्त कर लेते हैं। यह प्रणव आत्म साक्षात्कार का श्रेष्ठ अवलंबन है। योग सूत्र में प्रणव अर्थात ओमकार को ही ईश्वर का वाचक या ईश्वर का नाम आदि के लिए बताया है कि यह ईश्वर का नाम है।
आत्मा के विषय में कहा गया है, यह आत्मा न उत्पन्न होता है न मृत्यु को प्राप्त होता है। यह नित्य और शाश्वत है। जो स्वयं को मरा हुआ या किसी अन्य को मारने में सक्षम बताता है, वह नहीं जानता कि यह अवध्य है, अर्थात यह मारे जाने योग्य नहीं है। इस अध्याय में ईश्वर के विषय में बहुत ही सुंदर शब्दों में वर्णन मिलता है कि वह परमात्मा अणोरणीयान महतो महीयान नात्मस्य जंतोर्निहितो गुहायाम तमक्रतो पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमानमात्मनः। वह परमात्मा कैसा है, उनका स्वरूप बताया कि वह अणोरणीयान अर्थात वह अणु से भी अणु रूप में है, महतो महीयान और महत अर्थात होता है बड़ा, महत से भी महत है अर्थात बड़े से भी अत्यंत बड़ा है। आत्मस्य जंतोर निहितो गुहायाम, और वह आत्मा जंतोर अर्थात प्राणियों की, वह आत्मा प्राणियों की निहितो गुहायाम, गुहा अर्थात होता है कि बुद्धि रूपी गुहा में अर्थात अत्यंत गुह्य प्रदेश में विराजमान है। तमक्रतुः पश्यति वीत शोको, उन्हें देखकर, पश्यति अर्थात उन्हें देखकर, वीत शोको व्यक्ति शोक से परे हो जाता है। धातु प्रसादान महिमान मात्मनः, उस परमात्मा का यह प्रसाद है या उन्हें प्राप्त कर लेने के पश्चात व्यक्ति वीतराग हो जाता है, अर्थात उसे संसार से वैराग्य हो जाता है और वह किसी भी प्रकार की आसक्ति में, कर्मों में वह प्रेरित नहीं होता और वह सभी प्रकार के शोकों से निवृत्त हो जाता है। उस परमात्मा का जो स्वरूप है वह कैसा है? आसीनो दूरम व्रजति शयानो याति सर्वतः कस्तम मदा मदम देवम मदन्यो ज्ञातुमर्हसि। यहाँ पर बताते हैं कि आसीनो दूरम व्रजति अर्थात वह स्थिर में भी दूर चले जाता है। इस प्रकार से वह कैसा है कि वह चेतना एक स्थान पर स्थित होते हुए भी दूर चली जाती है। आसीनो दूरम व्रजति, और शयन करते हुए भी सभी जगह गमन करती है, अर्थात एक जगह पर स्थिर होते हुए भी सर्वत्र गमन करती है। हर्षयुक्त अर्थात वह हर्षयुक्त भी है और हर्ष रहित अर्थात सुख से रहित भी है। वह देव, उसे जानने में मेरे अतिरिक्त कौन सक्षम है? यम ऐसा कहते हैं कि मैं उन देव को जानता हूँ। वह कैसे हैं? वह हर्षयुक्त भी हैं और सुख से रहित भी हैं और सुख से युक्त भी हैं। उन देव को मैं जानता हूँ, अर्थात वह हमेशा एक जैसे ही हैं। शरीरों में वह शरीर रहित हैं। उनके विषय में कहा गया है कि वह कैसे हैं? शरीरों में शरीर रहित हैं, अस्थिर में स्थिर हैं, अर्थात जो व्यक्ति चल रहा है या दौड़ रहा है उसमें वह स्थिर रूप से विराजमान है। ऐसे उस परमात्म तत्व को जानकर बुद्धिमान मनुष्य शोकातुर नहीं होते। उस तत्व को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? उसे धर्म उपदेश सुनकर, स्तुति वंदना रूप में उसकी चर्चा करके, शास्त्रों के अध्ययन द्वारा नहीं जाना जा सकता। वह कैसा है? वह अधिकारी साधक के समक्ष अपने वास्तविक स्वरूप को स्वयं ही अभिव्यक्त कर देता है। जो व्यक्ति दुष्कर्म से रहित हैं, इंद्रिय नियंत्रणों, यहाँ पर मैंने किया है जो व्यक्ति दुष्कर्म से रहित हैं। जो व्यक्ति दुष्कर्म में निहित हैं, यहाँ पर होगा निहित। जो व्यक्ति दुष्कर्म करने वाले हैं, इंद्रिय नियंत्रण से जो रहित हैं, शांत मन से भी जो रहित हैं, ऐसे व्यक्ति प्रकृष्ट ज्ञानवान अर्थात अत्यधिक ज्ञानवान होते हुए भी आत्म तत्व को
जानने में समर्थ नहीं होते। ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि सभी परमात्मा का ओदन है। ओदन का अर्थ है भोजन, जैसे कि चावल आदि। वह मृत्यु उपसेचन है। मृत्यु कैसा है? उपसेचन अर्थात जल आदि पेय पदार्थ है, उसे जानने में कौन समर्थ है? अर्थात वह परमात्मा कैसा है? वह परमात्मा ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि सभी उसका ओदन है, ऐसा उनका स्वरूप है। और मृत्यु भी स्वयं उनका उपसेचन है, अर्थात मृत्यु भी उनके लिए जल की भांति है, भोजन में सहायक है। ऐसे उन परमात्मा को जानने में कौन समर्थ हो सकता है? ऐसा महिमा वाला वह परमात्म तत्व है। इससे आगे हम पढ़ेंगे अगली वल्ली दूसरे भाग में। तब तक के लिए नमस्कार।